ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ और श्री राम का संवाद, दृश्य का परिमार्जन, सबकी चिदाकाश रूपता का प्रतिपादन, श्री राम का प्रश्न और उसके उत्तर में श्री वशिष्ठ द्वारा प्रज्ञप्ति के उपाख्यान का आरंभ। श्री वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो, तुम फिर मेरी उत्तम बात सुनो, क्योंकि जैसे दर्पण बारंबार पोंछने या परिमार्जित करने पर अधिक स्वच्छ एवं शोभित होता है, उसी प्रकार बारंबार चर्चा होने से भ्रम का निवारण होता है, जिससे बोध शुद्ध होकर निखर जाता है। रूप और नाम दो ही प्रकार के दृश्य हैं। इनमें पहला अर्थ है और दूसरा शब्द। दोनों ही भ्रम है और इनका मार्जन आवश्यक है। अर्थ क्या है? भ्रम को समझने का एक संकेत। अर्थ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं। एक वस्तु को समझने के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, बस उन सब के अर्थ पृथक पृथक होने पर भी उनसे अनेक वस्तुओं की लब्धि नहीं होती। इस तरह अर्थ भ्रम का परिमार्जन हुआ। अर्थ के बिना शब्द जल के कलकल नाद की भांति निरर्थक है। अतः वह शब्दता को छोड़कर अर्थ रूपता को प्राप्त होता है। इस तरह अर्थ भ्रम के मार्जन के साथ उस शब्द भ्रम का मार्जन भी हो जाता है। वास्तव में यह दृश्य स्वप्न की भांति चेतन का संकल्प मात्र ही है। जगत की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई है? जब जगत ही मिथ्या है, तब स्वप्न की बात ही क्या? क्योंकि जागृत ही संस्कार द्वारा स्वप्न दृष्ट पदार्थ बनकर स्मरण के समान अपने अर्थभूत वस्तु से शून्य होकर सामने आता है। इसलिए वह चेतन का संकल्प मात्र होकर दूसरे आकार में विस्तार को प्राप्त हुआ। जैसे मुझ में स्वप्न जगत रूप निर्मल चिदाकाश रूपवान होता हुआ भी रूप रहित है, उसी प्रकार यह त्रिभुवन भी साकार दिखता हुआ भी निराकार ही है। श्री राम कहने लगे, ब्रह्मन, इस प्रकार विचार करने से तो ना तो कुछ उत्पन्न हुआ और ना कुछ नष्ट ही। यह जगत जैसे का तैसा चिन्मय ब्रह्म है और अपने आप में ही स्थित है। वैसे द्रव्य ही जल है, उसी तरह चेतन में स्फुरण नामक जो स्वरूप का विस्तार है, वही आज जगत कहा गया। सम्यक दर्शन से जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई, उसकी दृष्टि में यह जो जगत का भान है, वह अभान रूप ही है। वास्तव में सब कुछ शून्य चिदाकाश ही है और वही परमार्थ है। अज्ञानी की बुद्धि में यह जगत जैसा भी प्रतीत होता रहे, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, तुमने इस विषय को जैसा समझा है और आगमों ने भी जैसा इसका वर्णन किया, यह सब ज्यों का त्यों ठीक है। अब बताओ, हम यहाँ और क्या वर्णन करें? श्री राम जी पूछने लगे, ब्रह्मन, बताइए, यह चिन्मय महाकाश ब्रह्मांड के रूप में कैसे परिणत हो गया? इस ब्रह्मांड की विशालता कितनी है और यह कब तक रहेगा? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं,
निष्पाप रघुनंदन, जिसका बिना किसी कारण के भान हो, उसका वह भान कुछ भी नहीं। वास्तव में परमार्थ स्वरूप ब्रह्म ही उस रूप में दिखता हुआ अपने परमार्थ स्वरूप से ही स्थित है। महामते, इस विषय में कभी किसी ने अपने उत्तम बोध की पुष्टि के लिए मुझसे एक महान प्रश्न किया था। तुम उस उत्कृष्ट एवं महान प्रश्न को सुनो। त्रिलोकी में जिसकी बड़ी ख्याति है और जो दोनों ओर से 2 समुद्रों द्वारा घिरा हुआ है, वह कुशद्वीप इसी भूतल पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक है। वह भूमंडल को कंगन के आकार में घेर कर बसा हुआ है। वहां पूर्वोत्तर दिशा में इलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुवर्णमयी सी नगरी है। उस नगरी के पूर्व भाग में एक राजा थे जिनका नाम प्रज्ञप्ति था। जगत के सारे प्राणी उनमें अनुरक्त थे। वे इस सृष्टि में दूसरे इंद्र के समान प्रतिष्ठित थे। एक समय किसी कारणवश मैं प्रलय काल में आकाश से गिरे हुए सूर्य की भांति उस राजा के समीप जा पहुंचा। उसने पुष्प, अर्घ और आचमनीय आदि के द्वारा मेरी पूजा की। पास बैठकर मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।